नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भागेंगे। मतलब जो हार राहुल गांधी को अमेठी में मिली उससे भी बुरा हाल वायनाड में होने जा रहा है और कहीं ना कहीं स्थिति भी ऐसी ही बनती नजर आ रही है। राहुल गांधी भगोड़े बनते जा रहे हैं। देश में उनको कहीं भी किसी राज्य से जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के लोग अब पछता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को वोट क्यों दिया। इन दिनों सबसे ज्यादा बवाल कर्नाटक में मचा है जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा की हत्या को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नेहा के पिता ने अपनी बेटी की हत्या को लव जिहाद का मामला बताया है तो कांग्रेस सरकार इसे व्यक्तिगत कारणों से हुई घटना बता रही है, पर यह मामला बेहद गंभीर है। तो कैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार फंस गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल हमने अपने शो में चर्चा की थी और आपने बताया था कि कर्नाटक में क्या कुछ चल रहा है नेहा के विवाद को लेकर, लेकिन पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिससे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक्सपोज्ड हो चुकी है, फंसती जा रही है? देखिए क्या स्थिति है। अभी कांग्रेस की तरफ से इन राक्षसों को, विधर्मियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी ऊपर से निर्देश देता है मुसलमानों का नाम मत लेना। वहां पर मुसलमानों का नाम लोगे, कर्नाटक से विवाद चलता हुआ कहां जाएगा? वायनाड में, केरल में जाएगा और केरल में तो पूरा मुस्लिम आधार ही कांग्रेस के पास है। अगर मुसलमान कंफ्यूज हो गए, राहुल गांधी वहां से हार कर चला आएगा और कांग्रेस के भी भद पिट जाएगी। ये जो कॉन्स्पिरेसी चलती है राहुल गांधी के दिमाग में, वो कांग्रेस के नेताओं को मजबूर कर रही है और जब ये मजबूरी खत्म होती है, सब्र की सीमा टूट जाती है, तो वो विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये काउंसलर निरंजन की बात है, उनकी बेटी की हत्या हो जाती है। बेटी को गोद गोद के मार दिया, एक बार नहीं, चाकुओं से मारते हुए सीसीटीवी फुटेज है जो उसको बार बार चाकुओं से गोद रहा है कि जब तक उसकी हत्या ना कर दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। और ये मुसलमान फयाज जो उसके साथ पढ़ता था, उसके साथ कॉलेज में रहा और प्रपोज किया शादी के लिए और वो शादी के प्रपोजल को ठुकरा दी। आगे उसकी पढ़ाई जो एमबीए कर रही थी, उस कॉलेज में उस लड़के का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसके मार्क्स कम थे, लेकिन वो उसका पीछा करता रहा। और जब हत्या हो गई तो वहां के कांग्रेस नेताओं ने क्या किया? दबाव डाला उसके पिता के ऊपर कि देखो ऐसा मत करो, ये मत बताओ कि मुसलमान ने मार दिया, ये लव जिहाद का मामला है, क्या क्या तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, क्योंकि तुम अपने दूसरे बेटे को देखो। एक बेटा एक बेटी है, एक लड़का एक लड़की है उनके पास। अपने बेटे को देखो, उसका कैरियर देखो और तुम अपना राजनीतिक कैरियर देखो। अगर ऐसा बोल दिए तो फिर कांग्रेस में तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। वो बेचारा डर गया, उसकी स्थिति यही थी। वो डरा हुआ बाप, उसने बोल दिया कि दूसरे जाति के किसी लड़के ने ऐसा किया है, जबकि सब जगह ये पता है, कर्नाटक में पता है, लोगों को पता है, उसके आस पड़ोस को पता है कि फयाज कौन है, हिंदू है या मुसलमान है, किसी जाति विशेष का है हिंदुओं का या फिर धर्म विशेष का है। ये सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन उसके बाप के मुंह से ये नहीं निकल रहा था। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने तो दबाव डाला और उसके आसपास के हिंदुओं ने, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसे डर डर के राजनीति करना है तो अपने परिवार को बचाओ या राजनीतिक करियर को बचाओ। दूसरी तरफ उसे तब हिम्मत मिली जब हिंदू संगठन और एबीवीपी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया ये पूरी तरीके से लव जिहाद का मामला है और ये तांडव जो ये लोग मचा रहा है, हुड़दंग कर रहा है, ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसमें सरकार की भूमिका है, क्योंकि इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और आज मुसलमानों का कर्नाटक में मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये बात जब उसको कही गई, रात भर जब इस पर चर्चा चली, तो दूसरे दिन
वो निरंजन ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि ये लव जिहाद का मामला है और वो मेरी बेटी का पीछा कई महीनों से करता था, वो उसके इर्द गिर्द होता था, हम लोग दबाव में थे इसलिए उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर कांग्रेस के एक नेता जिसकी पार्टी की सरकार है उसके साथ ऐसा हो सकता है तो सामान्य लोगों की बहु बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? अब सवाल यही उठ रहा है, इसलिए कर्नाटक में हंगामा चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी ये सपना देखकर बैठा हुआ था कि इस बार कर्नाटक में 10 से 12 सीटें तो हम लोकसभा में ले आएंगे। लेकिन सर, नेहा के पिता बार बार ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है, लेकिन कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार कह रही है कि व्यक्तिगत मामला है। क्यों पल्ला झाड़ क्यों रही है? देखिए, व्यक्तिगत और धार्मिक ये दोनों के बीच कितना अंतर है? अंतर तो थोड़ा ही है। व्यक्तिगत और उस व्यक्तिगत संबंधों के बीच अगर कोई दूसरा कॉन्स्पिरेसी होता है तो इसे धार्मिक बताया जा सकता है। वो लड़का प्रपोज करता है, उसका पीछा करता है, वो लड़की है जो बार बार इनकार करती है, उसके बावजूद वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, और चूंकि उसके पीछे पड़ा हुआ है इस वजह से क्योंकि उसको बैकअप कहां से मिल रहा है, कुछ मौलानाओं, कुछ मुस्लिम संगठनों ने ये पूरे कर्नाटक में तैयार कर लिया है एक तरीका कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, और अगर मुस्लिम लड़कियां हैं तो वो हिंदू लड़कों को टारगेट करो कन्वर्जन के लिए। तुम शादी के लिए अड़े रहो, लेकिन तुम तब शादी करो जबकि वो मुसलमान बन जाए। और हिंदू लड़कियों के साथ मजबूरी है कि वो अगर किसी दूसरे परिवार में जाता है तो वो जाने के बाद वो कन्वर्ट होगी ही, वो हिंदू नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और उसमें इस लड़के का इस्तेमाल किया गया। अब उसका बाप भी कह रहा है कि इसको तो बड़ी सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा दे जो दूसरे लोगों के लिए सबक बने। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग फंस चुके हैं। अब उसको लग रहा है सजा तो इसको मिलनी ही है, सरकार कांग्रेस की हो तो भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी दबी हुई नहीं है कि उसे सजा नहीं दिलवाएगी। सिद्धारमैया राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं कि वो जब कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की की हत्या कर दे तो ऐसे में यह व्यक्तिगत संबंध का मामला हो जाए, लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान की हत्या कर दे तो यह धार्मिक हो जाता है। यह दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र जो इन लोगों का है, यही कर्नाटक में विवाद का कारण बना है। और चुनाव से पहले एक बात तो है कि अब कर्नाटक के लोगों को ये लगने लगा कि हमें नहीं चाहिए ये फ्री में बस राइड, नहीं चाहिए किसी महिला को, ये नहीं चाहिए कि हमें मुफ्त की सुविधाएं दो, साड़ी दे दो, कपड़ा दे दो, 1000 रुपया अकाउंट में डाल दो। उससे क्या होगा? जब मेरी बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? बिल्कुल, कर्नाटक की जनता तो पछता ही रही है कि आखिर उसने क्यों कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन अगर ऐसी खबरें बीजेपी शासित किसी राज्य से आती तो प्रियंका वाड्रा एक्टिव हो जाती, राहुल गांधी का बयान सामने आता। आज राहुल गांधी बिहार में थे, भागलपुर में रैली कर रहे थे, लेकिन कल से लेकर अब तक ना ही राहुल गांधी ने कुछ बोला, ना ही प्रियंका गांधी ने, ना ही कांग्रेस के कुछ बड़े नेता। जहां तक मुसलमानों की बात है, राहुल गांधी के मुंह पे तो ताला लग जाता है। प्रियंका वाड्रा आज पहली बार नहीं, जब भी ये महिलाओं की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगहों में देखिए, जब उत्तर प्रदेश में इतने मामले आए लव जिहाद के, लड़कियों के साथ छेड़खानी के, यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले बरेली में एक लड़का कलावा पहनकर एक मुस्लिम लड़की के साथ था और वहां पर 20-25 मुस्लिम लड़के पहुंच गए। वहां जाने के बाद पहले तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही गैंग का हिस्सा है, क्योंकि इसके गैंग में भी ये बताया जाता है कि चलो हिंदू बन के देखो, हिंदू बन के रहो, मंदिरों के पास जाओ, कलावा पहन के रहो और तब तक अपनी पहचान छिपा के रखो जब तक किसी हिंदू लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर ना हो जाता है, उसके बाद उससे शादी करो, तब अपनी पहचान उजागर करो। यही तो लव जिहाद है, यही तो कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन उससे नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि पहले तो शक हो सकता है ये हिंदू बनने का ढोंग तो नहीं कर रहा कलावा पहन के, लेकिन जब उसका नाम पता चलता है कि अनंत है, पूरा तरह से वेरीफाई कर लेता है ये हिंदू है, उसके बाद उसकी पिटाई करता है कि तुम
ये मुस्लिम लड़की के साथ क्यों थे? क्या हमारे यहां ऐसा हो रहा है? क्या हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़के होते हैं तो हिंदुओं के बीच ऐसी भावना होती है कि तुम मुस्लिम लड़के के साथ क्यों हो? यह संभावना नहीं होती है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है, अभी रोड शो कर रही है, घूम रही है, क्या एक बार भी इन मामलों पे अपनी जुबान खोली कि उत्तर प्रदेश में इतने लव जिहाद की घटनाएं आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़कियों की हत्या हो रही है, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के मार रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कर्नाटक में कैसे करेगा? अभी कर्नाटक में चुनाव और वहां पर राहुल गांधी का टारगेट पूरे साउथ इंडिया ही तो है कि कर्नाटक में सरकार बनी है, तेलंगाना में सरकार बनी है, केरल में पहले से हमारा बेस मौजूद है, तमिलनाडु में हमारे गठबंधन सहयोगी की सरकार है। तो इन जगहों पर संभावना है कि सब मिलाकर 30 से 40 सीटें जीत लें। लेकिन ये सारा एजेंडा एक घटना ने उसी तरीके से खत्म कर दिया जैसे उत्तराखंड में हल्द्वानी की हिंसा ने राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर कर दिया कि कैसे वहां मुसलमानों को ले जाकर बसा रहा है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 20 से 25% मुसलमान बसा रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी जब एक्सपोज हुआ हल्द्वानी हिंसा के बाद तो वहां पर खेल बिगड़ गया कांग्रेस का। उसी तरीके से कर्नाटक में बाजी पलट गई है, सिद्धारमैया के ऊपर दबाव बन रहा है। उसी का एक मंत्री कह रहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए, सीधे इनकाउंटर करना चाहिए। पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कितने दिन तक चली? इसी वजह से नहीं चली कि ये कांग्रेस की जो कॉन्स्पिरेसी है, मुसलमानों को अपने साथ रखने की, तुष्टीकरण की राजनीति है, वहां पर कांग्रेस के नेता ही इससे परेशान हो जाते हैं। अब एक कारपोरेटर की बेटी की हत्या होगी, कांग्रेस के दूसरे नेता क्या इस नीति का विरोध नहीं करेंगे कि हम मुसलमानों को पाल रहे हैं? जो सांप को अगर दूध पिलाएगा तो उसके जहर भी उसी को डसेगा। इसीलिए इन लोगों ने जो राजनीति की है उससे कर्नाटक के लोग अब पछता रहे हैं कि क्यों हम फ्री के लालच में पड़ के ये कांग्रेस को जिता दिए, सरकार इसकी बनाए हैं। आज हमारी बहू बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो ये फ्री की सुविधाएं क्या करेंगे लेके? फ्री की सुविधाओं के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, सड़क पर कर्नाटक में हंगामा चल रहा है, सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ऐसी हो गई है कि सिद्धारमैया के मंत्री अब बोल रहे हैं उसका इनकाउंटर करो, इन लोगों को सजा दो, अगर नहीं दोगे तो हम साथ छोड़ देंगे। मतलब चुनाव के खत्म होते होते कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी बचने वाली नहीं है। पहले भी 22 विधायकों ने चिट्ठी लिखी, पहले भी हंगामा है, 4-4 गुट में कर्नाटक कांग्रेस बटी हुई है। अब ये गुटबाजी इतनी बढ़ गई, इस मुद्दे ने कांग्रेस की सरकार को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, पर राहुल गांधी कहां जाएंगे? अमेठी से भाग गए, पीएम मोदी कह रहे हैं कि वायनाड से भी भागने वाले हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी ने इशारा कर दिया कि वो अब कहां कहां जा सकते हैं, क्योंकि अमेठी छोड़कर भाग गए, वायनाड गए। वायनाड में शरण नहीं मिलेगा, चुनाव हार जाएंगे और उसके बाद स्थिति क्या होगी? कांग्रेस बचेगी नहीं, राहुल गांधी सांसद भी नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये मां बेटों के लिए जगह तो एक ही है, जो अपना आलीशान बंगला बना के ये समुद्र के किनारे इटली में रखा है, वहीं पर जाकर बसना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि यहां पर इसने भारत को बहुत बर्बाद कर लिया। अब इससे मुक्ति का समय हिंदुस्तान का आ गया है, कांग्रेस नहीं, गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। तो वाकई में राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी तो लगातार इन दिनों राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। तो आज राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिहार पहुंचे थे, पर बिहार में भी राहुल गांधी का विरोध हुआ है। सभा में कोई भीड़ नजर नहीं आई। तो वहीं चुनाव के बीच कर्नाटक से आई खबर राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है, कांग्रेस की सरकार के लिए मुसीबत देने वाला है, जिसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।